हेलो अभी यहाँ पर लेटेस्ट और बड़ी अपडेट दी आप सभी बीएड, बीटीसी, एनआईएस, टेट पास शिक्षकों के लिए। साथ ही साथ यहाँ शिक्षा मित्र लेटेस्ट अपडेट है। यहाँ पर विस्तार से हम जानने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गोदी मीडिया लगातार ही सरकार की वाही करते चला रहा है। इसी क्रम में गोदी मीडिया के माध्यम से कहा जा रहा है कि नई शिक्षक भर्ती और शिक्षा मित्रों का मानदेय वृद्धि को लेकर के लेटेस्ट अपडेट। साथ ही साथ आपको बता दें कि नई शिक्षक भर्ती आती है तो शिक्षा मित्रों को भी मौका मिलेगा। पूरा अपडेट जानने के लिए सतीश 2.0 में लास्ट तक बने रहिए। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल को दबा करके, जिससे आपको सही और सटीक अपडेट मिलती रहे, अफवाहों से दूर रहिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं किस तरीके से गोदी मीडिया के माध्यम से यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी मानदेय वृद्धि और शिक्षक भर्ती एक साथ होने की उम्मीद है। यानी शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि, नई भर्ती की उम्मीद। सुख बुगाहट यहाँ लिखा है 27 जून को विधान परिषद की विनिमय समीक्षा समिति की बैठक होने जा रही है, जिसमें अगस्त 2017 के बाद से शिक्षा मित्रों के मानदेय में नहीं हुई है वृद्धि। दिसंबर 2018 के बाद से प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। तो यानी 2018 से यानी 5 वर्ष से आपकी शिक्षक भर्ती नहीं आई है। वहीं 2017 यानी 6 वर्ष से मानदेय वृद्धि नहीं हुई है। दोनों को काफी लंबा समय हो चुका है, उसके बाद भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसी को लेकर यहाँ पर कहा जा रहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत 1.25 लाख से अधिक शिक्षा मित्रों की मानदेय वृद्धि पर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। 27 जून को होने जा रही विधान परिषद की विनिमय समीक्षा समिति की बैठक में इस बारे में चर्चा होगी। इस बैठक में प्रत्येक स्कूलों में आरटीई के तहत शिक्षकों की भर्ती के संबंध में भी चर्चा होगी। विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी की ओर से बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों को बैठक के संबंध में जानकारी भेज दी गई है। वही बताया कि बैठक में इन दोनों मुद्दों के साथ ही कुल 15 बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव का कहना है कि शिक्षा मित्रों के मानदेय में अगस्त 2018 के बाद से वृद्धि नहीं हुई है। 10,000 रुपए मानदेय पर सेवा दे रहे हैं। शिक्षा मित्र काफी समय से शिक्षकों के समान कार्य का समान वेतन देने की भी और अन्य सुविधाएं देने की भी मांग कर रहे हैं। लेकिन वहीं देखा जाए तो डीएलएड, बीटीसी और बीएड के साथ यूपीटीटी, जिसके बाद से उसका अभी फाइनल कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। वहीं देखा जाए विशिष्ट बीटीसी 2004 के मानदेय पर भी चर्चा की जाएगी। अगर यहाँ से ये नियम पास हो जाता है, फैसला हो जाता है, तो यहाँ पर 2.5 लाख रुपए छात्रों को दिया जाएगा। जो विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच के अंदर 500 प्रशिक्षुत है, उन सभी को 2.5 लाख रुपए मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए अगर नई शिक्षक भर्ती आती है या गोदी मीडिया के माध्यम से जैसा कहा जा रहा है, अगर ये भर्ती आ जाती है तो यहाँ पर शिक्षा मित्रों को भी इसमें बैठने का मौका मिलेगा। क्योंकि 2019 में सरकार ने अपने हल्फनामे में कहा था, जब कट ऑफ कर दी गई थी, यानी शिक्षा मित्रों को शिक्षक भर्ती से बाहर करने पर कट ऑफ लगाई गई थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कट ऑफ 60-65% कर दी गई, यानी 90-97 पासिंग मार्क्स लगा दिया गया था, जिससे कम से कम शिक्षा मित्र उस क्वालिफाइंग को पार कर पाए, नहीं तो अंततः वो सहायक अध्यापक बन जाएंगे। इसके विरोध में शिक्षा मित्र जब कोर्ट में पहुंचे तो सरकार ने कहा था अपने हल्फनामे में कि हमारे पास अभी भी 51,112 पद रिक्त हैं। 51,112 पद रिक्त हैं। इस तीसरी भर्ती में हम शिक्षा मित्रों को फिर से मौका देंगे। लेकिन उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया। जैसे हमने 68,500 की भर्ती की थी, उसी कट ऑफ के अकॉर्डिंग हम इस भर्ती को भी करें। जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समय रद्द हुआ है, उस पर नई शिक्षक भर्ती की जाए, जिसमें शिक्षा मित्रों को भी 12 अंक के साथ वहां पर मौका दिया जाए। लेकिन सरकार ने 2 भर्तियों में 1,37,000 की वैकेंसी निकाली, लेकिन अलग अलग कट ऑफ के आधार पर भर्ती कर दी, जिस कारण से शिक्षा मित्र हजारों की संख्या में बाहर हो गए। और सरकार ने अपने हल्फनामे में बोल दिया कि हमारे पास 51,112 पद अभी भी रिक्त हैं। ये बात 2019 की है। तब से लेकर 2023 आ गया, लेकिन कोई नई शिक्षक भर्ती नहीं आई। और लगातार कहा जा रहा है शिक्षक छात्र अनुपात के अकॉर्डिंग कि हमारी नामांकन संख्या 2 करोड़ के पास पहुंच गई, यानी हमारी नामांकन संख्या पिछले वर्षों में कई लाख गुना बढ़ चुकी है। तो इस वजह से यहाँ देखा जाए तो आपकी ये संख्या 51,112 वाली अब लाखों के आसपास हो सकती है। लेकिन उसमें सरकार ने कहा था कि तीसरी भर्ती में भी शिक्षा मित्रों को मौका दिया जाएगा। अगर वैकेंसी यहाँ पर आती है तो शिक्षा मित्र बीएड, बीटीसी और एनआई शिक्षकों को इस बैठने का मौका मिलेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट से बीएड को शामिल प्राइमरी में कर लिया जाता है तो बीएड वाले भी शामिल रहेंगे। तो ये आपके लिए लेटेस्ट अपडेट हो जाती है। आपका मानना है कमेंट बॉक्स में जुड़ता है। तो विस्तार से अपडेट यही होती है कि तीसरी भर्ती अगर आती है तो शिक्षा मित्रों को भी मौका दिया जाएगा। उन्होंने ये बात 2019 में कही थी। मिलते हैं फिर नई और लेटेस्ट अपडेट साथ। जय हिंद, जय भारत।